स्कूल पहुंचे योगी आदित्यनाथ, फिर बनाया माहौल, टीचर भी हैरान। जानिए योगी की पढ़ाई का किस्सा। जिस स्कूल में की योगी ने पढ़ाई उसे देख कर आंखें भर आई, धामी भी देख कर रह गए दंग। योगी को देख प्रिंसिपल की आंखें नम। जिस स्कूल में की थी योगी ने पढ़ाई, जैसे ही वहां पहुंचे तो सब कोई देख कर दंग रह गया। वहीं योगी भी पुरानी यादों को सोचकर भावुक हो उठे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखते रह गए। योगी जैसे ही यमकेश्वर की पहाड़ियों में पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, क्योंकि योगी उसी धरती पर पहुंचे थे जहां कभी वो एक छात्र की तरह खेल मैदान में दौड़ा करते थे। जनता इंटर कॉलेज यमकेश्वर आज भले ही एक नए भव्य भवन के साथ खड़ा है, लेकिन इसके आंगन में कदम रखते ही योगी के चेहरे पर जो ठहराव दिखा वो कुछ और कह रहा था। सामने स्कूल था और पीछे यादों की लंबी कतार थी। यही वो जगह थी जहां करीब 45 साल पहले योगी ने पढ़ाई की थी। खेल के लिए यहाँ आया करते थे। आज वही योगी मुख्यमंत्री बनकर उसी स्कूल के नए भवन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि हेलीपैड पर पहुंचते ही स्वागत हुआ और उसके बाद योगी सीधे यमकामेश्वर के महादेव मंदिर पहुंचे। करीब 10 मिनट तक पूजा अर्चना की। मंदिर की शांति और पहाड़ों की हवा के बीच योगी का रुकना ये दिखाता है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनकी जड़ें आस्था से जुड़ी हैं। पूजा के बाद जब वो जनता इंटर कॉलेज पहुंचे तो उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को खास बना दिया। स्कूल परिसर में स्थानीय लोग, छात्र, शिक्षक और अभिभावक सब जुटे थे। सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर थीं जो कभी इस इलाके में एक साधारण युवक की तरह आया करता था और आज पूरे देश में एक मजबूत नेतृत्व के रूप में पहचाना जाता है। जनता इंटर कॉलेज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इस स्कूल की स्थापना 1965 में हुई थी। समय के साथ भवन जर्जर हो गया था। 2 साल पहले स्कूल के प्रधानाचार्य मनमोहन सिंह ने जब योगी से स्कूल के जीर्णोद्धार की बात रखी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि बात इतनी जल्दी और इतने बड़े स्तर पर पूरी होगी। योगी ने अपने गांव पंचूर आने के दौरान इस मांग को सुना और फिर उन्होंने सीधे आदित्य बिरला ग्रुप को निर्देश दिया। नए भवन में 12 कमरे हैं, शौचालय है, रसोई घर है और आने वाले 1 महीने में फर्नीचर समेत दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी पूरी हो जाएंगी। एक गांव का स्कूल आज शहरों के स्कूल के जैसा बना दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान योगी ने कहा कि शिक्षा ही किसी क्षेत्र का भविष्य तय करती है। बेहतर भवन मिलने से बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। गांव में रहकर ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इसके साथ ही योगी ने उत्तराखंड सरकार के कामों की खुलकर तारीफ की और कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लगातार अच्छा सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान देना है और उत्तराखंड सरकार इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। इस पूरे कार्यक्रम का सबसे भावुक पहलू वो था जब आपस में लोग चर्चा कर रहे थे कि योगी उसी स्कूल से वापस आए हैं जहां कभी वे एक छात्र हुआ करते थे। कुछ पुराने लोग बताते दिखे कि कैसे योगी आदित्यनाथ खेलकूद में रुचि रखते थे। शिक्षक भी ये मानते दिखे कि किसी छात्र का इस तरह से वापस आना पूरे इलाके के बच्चों के लिए एक प्रेरणा की बात है। आज यमकेश्वर के बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे कि पहाड़ का एक साधारण सा लड़का देश की शीर्ष राजनीति पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोग परिसर में रुके रहे और इस पल को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। योगी का अपने पुराने स्कूल में लौटना ये बताता है कि शिक्षा से जुड़ी यादें कभी खत्म नहीं होती। आज यमकेश्वर में एक नया भवन खड़ा है, लेकिन उससे बड़ी चीज वो उम्मीद है जो बच्चों के मन में जगी है। पहाड़ के इस शांत इलाके में अब सिर्फ मंदिर की घंटियां नहीं गूंजेंगी, बल्कि छात्र अपने भविष्य को उज्जवल भी बना पाएंगे। ना उत्तर प्रदेश के लिए ऋषभ की रिपोर्ट।